दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है बीएसओ के पद पर, जिसे हिंदी में हम लोग प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। तो इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर में कल एक वीडियो बनाया था कि इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। अब इस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों का विभिन्न सारे डाउट कन्फ्यूजन बने हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेटों ने कई प्रकार की अलग अलग कमेंट किए हैं। सबसे पहला चीज़ आपने पूछा है कि सर, इस भर्ती का जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है, इसका क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। क्योंकि इसमें स्नातक पास कैंडिडेट को मौका दिया गया है, लेकिन स्नातक में इसमें कुछ सब्जेक्ट बोले गए हैं कि अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है स्नातक में तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप नॉर्मल कोई भी विषय से स्नातक किए तो फॉर्म को भर सकते हैं, ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्म कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन के ऊपर में आपने बोला था कि विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, तो इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के ऊपर में मैं बात करूंगा। इसके अलावे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक तो पास किया है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसमें एक्चुअल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं उसका लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। आपको वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बस आपको अंत तक देखना है। सबसे पहला चीज मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो 1 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो लास्ट डेट है ना, ये 19 अप्रैल 2025 तक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये 21/4/2025 देखते हैं, उनको लगता है कि 21 तारीख तक फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है 19 तारीख तक ही चलेगी और पेमेंट भी 19 तारीख तक कर लेनी है। फिर जो बच्चे पेमेंट किए रहेंगे 19 तारीख तक, तो उनको 21 तारीख तक मौका मिलेगा कि आप लोग जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफिकेशन के ऊपर में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट का इन्होंने ऑप्शन दिया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया है जो पद का नाम है बीएसओ है, जैसे हिंदी में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि इसमें 2 पद है, एक तो बीएसओ का है और दूसरा जो पद आपका है इसमें एसएसओ का पद रखे गए हैं। इसमें सैलरी जो है लेवल 7 की है, जिसमें योग्यता इन्होंने निर्धारण किया है कि शैक्षणिक योग्यता जो होगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया है, स्नातक में आपका जो है किसी एक सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र हो या गणित हो या सांख्यिकी हो। इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है ना, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप तीनों में से कोई सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप जो है ऑनर्स के रूप में पढ़ा है, मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है यानी ऑनर्स के रूप में पढ़ा है तो और अच्छी बात है। अगर आपने ऑनर्स के रूप में नहीं पढ़ा है, सब्सिडी के रूप में पढ़ा है, फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन में नोट में इन्होंने लिखा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय, जिसे हम लोग सब्सिडी के नाम से जानते हैं, के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी पद हेतु योग्य है। मतलब क्या है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने या तो ऑनर्स में या सब्सिडी में पढ़ा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी किया है, वो फिजिक्स से उन्होंने बीएससी किया है। अब फिजिक्स से किया है तो इनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, लेकिन सब्सिडी वाले सब्जेक्ट में इन्होंने केमिस्ट्री भी रखा था, उसमें मैथ भी रखा था। इसके अलावा उन्होंने जो है एक और सब्जेक्ट मान लीजिए बायो या कोई और सब्जेक्ट रखा था, तो भी ये एलिजिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने फिजिक्स तो मेन सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन सब्सिडी में देखेंगे ना, इन्होंने यहाँ पर मैथ को रखा था, मैथ पढ़ा था, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। इससे अनुसार कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने बीए किया है, अब बीए किया है, बीए में उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स रख लिया, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री रख लिया तो एलिजिबल नहीं है। अब देखना है कि भाई आपने सब्सिडी वाले जो पेपर है उसमें क्या पढ़ा था। अगर ये बच्चा ने अगर सब्सिडी वाले में अर्थशास्त्र अगर एज ए एक सब्जेक्ट रखा था, उसके अलावा इन्होंने जो है भूगोल रखा था, ज्योग्राफी रखा था, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र सब्सिडी में रखा है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, उस पर मैंने ऑलरेडी विस्तार में वीडियो बना दिया है। इसको देखकर फॉर्म भरने का प्रोसेस सीख सकते हैं। अब समझते हैं साथियों कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लग रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट के बिहार पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में बोला गया है कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं ये मैट्रिक
के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग देंगे। तो अपना नाम, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर बिहार के निवासी है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है कि आपको निवास प्रमाण पत्र देने होंगे और जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। वही कोई कैंडिडेट BC EBC वाले हैं तो इनको अपना NCL सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। वही कोई SC ST वाले हैं तो SC ST वालों को जो है इनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। EWS को EWS सर्टिफिकेट देना होगा, तो ये डॉक्यूमेंट मांगता है। कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। फ्रीडम फाइटर के है तो उनका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद नीचे आपको आना है तो यहाँ पर देखिए बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर अभी नहीं मांगी जा रही रजिस्ट्रेशन में। सिर्फ अभी आपको जो देना है आपका जो है ये निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, NCL सर्टिफिकेट ये देना होगा। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आप कंप्लीट करते हैं ना तो उसके बाद फॉर्म आपके 7 स्टेप में भरे जा रहे हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल है, फिर पेमेंट करना है, फिर आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, फिर आपको जो है यहाँ पर फोटो सिग्नेचर देना है, फिर लाइव फोटो कैप्चर होगा, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो देखिए मैं अभी क्वालिफिकेशन वाले पेज पर हूँ। क्वालिफिकेशन में क्या क्या पूछता है, सबसे पहला चीज़ है कि जो आपने 10वीं किया है तो 10वीं के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, 10वीं आपने किस स्कूल से पढ़ा था, 10वीं का जो नंबर मिला था वो कितना था, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, और 10वीं का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट नंबर या नहीं तो मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो देंगे। इसी अनुसार इंटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट का भी नंबर दे सकते हैं। कोई ग्रेजुएशन किया है, बच्चा पूछ रहा है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास मार्कशीट है, दे या नहीं दे, बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि क्लियर लिखा है या तो सर्टिफिकेट नंबर / मार्कशीट नंबर, दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है ना वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जब ग्रेजुएशन वाले में जब आप आएंगे ना तो पूछता है, जैसा सब्जेक्ट बताया कि आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, तो कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर डालेंगे ना तो फिर नीचे में आपको जो है बताना होगा कि इसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा था ग्रेजुएशन में। तो आप सभी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ा था तो इसी अनुसार इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके अलावे एज ए 4 सब्जेक्ट और बच रहा है तो वो चारों सब्जेक्ट जो भी है उसको भी आपको लिख देना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट पर मेरा मार्कशीट नंबर मिलेगा कहाँ, तो देखिए मार्कशीट के ऊपर में ही यहाँ पर मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर लिखा होगा, ये नंबर आपका जो है मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट नंबर यही आपका ऊपर में जो लिखा है वो वाला होगा। बाकी ये कब इशू किया गया है और डेट नीचे जब आएंगे ना तो यहाँ पर मेंशन होता है, यही डेट वहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है कि आपको फोटो जो है अपलोड करना है ना वो कलरफुल होना चाहिए और उसका साइज 20 से 50 KB में होगा, 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। बाकी अगर पिक्सल में बनाते हैं तो इससे अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर इंग्लिश सिग्नेचर देना है, फिर हिंदी सिग्नेचर देना है। इन सबको अपलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या अपलोड करने हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 10वीं का आपका मार्कशीट है ना, आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12वीं का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, 12वीं का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अब कन्फ्यूजन यहीं पर है बच्चों को, अगर मान लीजिए जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, सर्टिफिकेट में उन्होंने मार्कशीट को दिया तो क्या करें। तो भाई मेरे कोशिश पहला आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके सर्टिफिकेट हर हाल में आप ले आए, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने थक गया, नहीं मिल पा रहा है तो वैसे स्थिति में मैं कहूँगा कि अगर सर्टिफिकेट के रूप में अगर मार्कशीट की जानकारी दिया है और आपका सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा है तो आप सर्टिफिकेट को अपलोड करें। लेकिन यहाँ पर अलग अलग इन्होंने कॉलम बनाया है तो बेटर है कि अगर आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट मिल जा रहा है तो वो बेस्ट आपके लिए होगा, नहीं है तो वैसे स्थिति में आप मार्कशीट को दे सकते हैं। बाद में क्या होता है ना कि ये लोग फॉर्म को एडिट करने का भी ऑप्शन देता है, तो अगर बाद में आए तो आप चाहे तो उसको एडिट भी कर दोबारा से सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। अगर मार्कशीट को दे दिया है, अगर लगता है कि आ गया अब अपलोड कर देनी चाहिए तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये नहीं है तो आपके पास वही विकल्प है कि अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट को आप दे दीजिए। लेकिन अभी भी कहूँगा कि कोशिश पूरी आपकी होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट हर हाल में निकाल लेनी है और वही देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है फोटो जो है मांग रहा है कि जो आईडी कार्ड दिया है, जैसा आधार कार्ड दिया है तो आगे पीछे वाला जो है उसको बनाकर
PDF फॉर्मेट में, उसको यहाँ पर अपलोड करिए और अपना निवास प्रमाण पत्र को दीजिए, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको देने होंगे, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाकी अगर लगता है कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को कैसे भरना है वीडियो आपको चैनल पर जाकर देखना है, मिल जाएगा। उसको देखकर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं।